शासन प्रणाली। शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। पहला पहला होता है शासन प्रणाली कितना प्रकार के? दो प्रकार का। पहला केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर, दूसरा होगा विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर, विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर। उसके बाद केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर जो होगा शासन प्रणाली तीन प्रकार का। केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली तीन प्रकार का, विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार का। शासन प्रणाली कितना? दो प्रकार का। केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली तीन प्रकार का होगा, जो जिसमें पहला हो गया संघात्मक शासन प्रणाली, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेडरल। संघात्मक को क्या बोलते हैं? फेडरल। उसके बाद एकात्मक को यूनिटरी। तीसरा हो गया परिसंघ, परिसंघ को क्या बोलते हैं? कॉन्फेडरल। उसके बाद हम लोग जानेंगे विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार का। पहला संसदीय, दूसरा होगा अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक मतलब राष्ट्रपति शासन प्रणाली। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल में संघात्मक शासन प्रणाली को जाने हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे परिसंघात्मक को जानेंगे। उसके बाद एकात्मक शासन प्रणाली को जानेंगे। ठीक है, बारीकी से एक एक चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में इतना चीज आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।